निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये न्यूज पॉकेटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। आज का है यानी 3 सितंबर 2022 का पटना संस्करण और पेज नंबर 3 पे ये न्यूज देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया डकबंगला पर अभ्यर्थी की पिटाई में एडीएम दोषी। बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था कि क्या कुछ हुआ कि एडीएम को दोषी माना गया है। इसका सब हेडिंग है, कमेटी ने कहा हाथ में तिरंगा लिए छात्र की नहीं करना चाहिए थी पिटाई, एडीएम विधि व्यवस्था से मांगा स्पष्टीकरण। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके साथ ही बताते चले कि एक तो अभ्यर्थियों का जो मांग था वो लगभग पूरा हो गया, जो मतलब ये कार्य किया गया था वाकई बहुत ही खराब था। इसमें नीचे में डेट वगैरह सारा चीज़ भी लिखा है कि 22 अगस्त को डकबंगला चौराहे पर हाथ में तिरंगा लिए शिक्षक अभ्यर्थी को पीटते एडीएम विधि व्यवस्था के सिंह। तो ये चीज़ तो ठीक है कि ये कार्य हो गया, लेकिन जिस कार्य के लिए ये सारे चीज़ हुए थे वो भी कार्य होना चाहिए। यानी जो सातवां फेज का नोटिफिकेशन के लिए, शेड्यूल के लिए जो ये प्रदर्शन हुआ था वो भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। नहीं तो फिर से प्रदर्शन होगा, फिर से सारी चीज़ें होंगी, फिर वही सारी चीज़ें कार्य हो जाएंगे। इससे ज़रूरी है कि जिस कार्य के लिए होना चाहिए उस कार्य को देखते हुए जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है फिर से अभ्यर्थी रोड पे आएंगे, फिर से सारी चीज़ वही बनेंगे। कि इसको दूर करते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन या जल्द से जल्द उसका डेट जारी करना चाहिए। इतने तारीख को शेड्यूल वगैरह आएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे सूत्रों की बात करेंगे, सूत्र वैसे ही फेल होता है, आप जानते ही हैं, लेकिन लगभग कहा जाता है कि आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बार बार चर्चा आ रहा है। और पर्सनली मैसेज भी भेजा गया तो वहाँ पे भी रिप्लाई यही आ रहा है कि हाँ आ जाएगा, लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं बताया जा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थियों में चिंता है। वो सोच रहे हैं कि क्या कुछ होगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसे आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए जो प्रदर्शन हुआ था 22 अगस्त को डकबंगला चौराहे पे, और ये सारी चीज़ हुए थे कि उस पर दोषी माना गया। और दो चीज़ इसमें है, पहला कि छात्र ने बैरिकेडिंग को तोड़ा तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, पहला। दूसरा है डीडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी है, और दो बिंदुओं पर सौंपी रिपोर्ट। इसे पढ़ लेते हैं। जांच कमेटी ने दो बिंदुओं पर अपना मंतव्य दिया है। पहला, एडीएम को अत्यधिक बल प्रयोग नहीं करने की बात कही गई है। दूसरा, रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए हुए था तो ऐसी स्थिति में उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हालांकि जांच कमेटी को दिए बयान में एडीएम ने कहा कि उनकी मंशा तिरंगा को अपमानित करने की नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी को कोई ओर से एडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ होता है, एक तरह से दोषी माना गया है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। इसका निंदा तो मतलब प्रत्येक जगह पूरा इंडिया में हुआ था, लेकिन किस वजह से हुआ था ये भी कारण जरूर उठना चाहिए। जाहिर सी बात है 7वें चरण बहाली के लिए। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या रिक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा रिक्ति है। इन रिक्तियों को जल्द से जल्द फुलफिल करना चाहिए। वो मामला 1 to 8 का हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, सारे में रिक्त पद है, तो उसे भरने में क्या जाता है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे एक और चर्चा चलता है कि गवर्नमेंट बने 1 मंथ भी नहीं हुआ, फिर आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो लगभग वही है, केवल थोड़ा सा फेरबदल हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। तो इसको देखते हुए हर हालत में अगर आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो स्पष्ट कर दीजिए कि हम लोग बहाली करने का मूड में नहीं है, चुनाव आएगा तो हम लोग करेंगे। यही शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट कहेगा नहीं, लेकिन कह देना चाहिए ताकि अभ्यर्थी भी रहे। और फिर से इन लोगों का आंदोलन वगैरह सारा चीज़ स्टार्ट होने वाला है। अब इस चीज़ों को देखते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के बारे में एक डेट मतलब ऐलान जरूर कर देना, इतने तारीख को नोटिफिकेशन या शेड्यूल ही जारी कर देना चाहिए। फिलहाल बेस्ट बताना यही था कि जो दोषी पाया गया है, इन्हें एडीएम को दोषी पाया गया है। और बहुत दिनों से ये चर्चा चल रहा था कि हमने भी सोचा कि इस पर अपडेट दे दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।